जारी, जनता बताएगी उनको, पड़ेगा आने वाले समय में बहुत भारी। दूसरा पॉइंट, अभी मुझे इन लोग को देख के लग रहा था कि जो रफाल ने मिसाइल दागे होंगे और जो हमारी टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान के एयरबेस और 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए होंगे, उसका कुछ तिनका गिर के इनके गले में फंस गया। ये ऑपरेशन सिंदूर को ना निगल पा रहे, ना उसकी तारीफ कर पा रहे, ये ना मुस्कुरा पा रहे, ना रो पा रहे। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आतंकवाद का शिकार भारत पिछले 1990 से है। मैं इंदिरा गांधी को आज भी सलाम करता हूं, चाहे वो पंजाब के आतंकवाद की समस्या के लिए उनको जान देना पड़ा और 71 की लड़ाई में उन्होंने बांट दिया भारत, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को बांट दिया, अमेरिका से नहीं डरी वो। मैं इनके लिए सलाम करता हूं और उस समय पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी को सलाम करता था और आज फिर करता हूं। लेकिन जब उसके बाद के तमाम प्रधानमंत्री आए, मनमोहन सिंह रहे, राजीव गांधी साहब रहे, नरसिम्हा राव साहब रहे, भारत में एक से एक हमले हुए और ये बस रोज कहते थे हमने कड़ी निंदा कर दी है, हम उसकी भरसत्ता करते हैं, हम पाकिस्तान को माकूल जवाब देंगे। 2008 में जब 177 आदमी मुंबई के सड़कों पर लहू की समय मार दिया गया, उस समय देश का प्रधानमंत्री वहां पहुंचा लाल लश्कर के साथ और कहता क्या, आई एम हियर टू शेयर द ग्रीफ, इट इज सो हॉरिबल। ये मजाक चल रहा था। देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, इतना कमजोर कूटनीति। ये मैंने क्या कहा था शुरू में, मैं क्या कहा था मैंने शुरू में, में बोलेंगे नहीं, 1 मिनट 40 सेकंड में 10 सेकंड में। ओके, बोलिए। मैंने बहुत ध्यान से सबको सुना कि 2008 का प्रधानमंत्री इतना कमजोर कि सारे लोग मारे गए, कोई जवाब नहीं दिया। पहली बार उड़ी के बाद और जो पुलवामा में हुआ, पहली बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और बालाकोट। फिर मैं क्या कर रहा हूं, ये तरीका ठीक नहीं है ना। वो कह रहे हमारे टाइम में भी रुक जाइए ना, मैं आता, मैं सारे पॉइंट का जवाब दे दूंगा, मुझे सब याद है भाई साहब, आपके पूरे इतिहास याद है। तो प्रधानमंत्री महोदय का ने भारत का मस्तक ऊंचा उठाया और देश का भरोसा इस प्रधानमंत्री पे बढ़ा कि यह सैन्य ताकत पर फैसले ले सकता है। इस बार उन्होंने गजब का फैसला लिया कि भारत ने पहली बार इतिहास में, 70 साल के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान घुस के मारा। अब विपक्ष को लगा ये प्रधानमंत्री तो बहुत ताकतवर है, अब क्या करे? क्यों? कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है अमिश देवगन जी, कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है। मैं रुक जाइए, कोई बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश है जिसके राहुल गांधी हिस्से हैं। राहुल गांधी हिस्सा है। राहुल गांधी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति रफाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने मारा एक चाटा जोर से, गेट आउट, दिस डील इज कंप्लीटली फेयर एंड ऑनेस्ट। उसके बाद घूम घूम के चोर चोर कहने लगे प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को बुला के फिर डांटा। कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है जिसमें रफाल के शेयर को गिराने की और इधर जो चाइना का शेयर है ना JF-17 का, उसको बढ़ाने की थी। मेरा कहना है अभी विपक्ष से देखो, तुम्हारा खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद हो गया। खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद हो गया। अरे कलेजे में कटार लग गई। अखंड भारत लाके दो। ये क्या, उनको 10 सेकंड बोलने दीजिए ना। मैं पानी मार दूंगा मुंह पे। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। अरे एक सेकंड, आप यील्ड ना करें ना, उनके पास मत जाएं आप भी। मैं कभी नहीं बोलता किसी के बीच में, मैं कभी किसी के बीच में। बोलिए, अपनी लाइन कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूं विपक्ष, तुम्हारा खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया। अटल जी ने कहा था कलेजे में कटार दड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। आज भी कहता हूं बात बनाए जो बिगड़ गई, खून में दूध में दरार पड़ गई। ओके, कह रहा हूं अखंड भारत ये लाके देते। ठीक है, आपको अखंड भारत चाहिए, इंतजार करिए। सोमनाथ भारती, सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती,